24 जून आषाढ़ महीने का पहला सोमवार को 5 कनेर फूल वाला उपाय जरूर करें। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार 24 तारीख को शुरू हो रही है और इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को यह 5 कनेर के उपाय करने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार को अगर आप 5 कनेर के फूल वाले उपाय कर लेते हैं तो आपके जो भी इच्छा, जो भी मनोकामनाएं, जो भी दुख तकलीफ होंगे वह शिवजी सही कर देते हैं। आपके पास यह 5 कनेर का उपाय करनी है तो यह उपाय आपको कैसे करनी है वह आगे हम बताने वाले हैं, तो इसलिए अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। आषाढ़ महीने में पड़ने वाला पहला सोमवार होता है, वह शिवजी को अति प्रिय होता है। इसी महीने में आप जो भी उपाय करते हैं तो इससे आसानी से आप शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी मनुष्य इस उपाय को पूरे मन से लगन से करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य भोलेनाथ जी पूरा कर ही देते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि यह 5 कनेर के फूल का उपाय हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों 5 कनेर के फूल लेने हैं और उसके बाद इन 5 कनेर के फूल को लेकर अपने आसपास के जो भी शिवजी के मंदिर है उसे मंदिर में जाना है। शिवजी को प्रणाम करके पहले कनेर का फूल उठाना है और गणेश जी को चढ़ती है। फिर प्रणाम करने के साथ दूसरा कनेर का फूल उठाई और फिर इस कनेर के फूल को शिव जी के मंदिर में जो कार्तिकेय जी हैं उन पर चढ़ाना है। इसके बाद तीसरे कनेर के फूल को उठाकर शिवजी के जो जलधारा बहती है उसी जलधारा के बीचों बीच चढ़ाई। फिर चौथी कनेर के फूल को उठाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के साथ जो शिवजी के ऊपर पत्र है जिसमें से जलधारा बूंद बूंद करके शिवजी के ऊपर गिरता है उसमें डाल दीजिए। फिर अंत में 5वां कनेर का फूल उठाई और अपनी मनोकामना जो भी हो वह बोलने के साथ शिव जी के पास जो त्रिशूल है उसके मध्य भाग में स्पर्श करके शिवजी को चढ़ा दीजिए। उसके साथ वहां बैठकर शिवजी के पास ओम नमः शिवाय का 2 मिनट जाप करने कर लीजिए। इस तरह आपकी यह उपाय पूरी हो गई। सोमवार की पूजा में जहां पर शिवजी के प्रिय फूलों में से एक कनेर होता है वहीं आषाढ़ के पावन महीने में इसे चढ़ाने से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में कनेर के फूल की कई मान्यताएं होती है जिनके बारे में जान लेना जरूरी होता है। आषाढ़ के सोमवार की पूजा में आप भगवान शिव को 5 कनेर का फूल अर्पित करें। इसका महत्व होता है भगवान शिव के 5 विशेष फूलों में से एक कनेर का फूल होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रिय 5 पुष्पों में कनेर, धतूरा, आक, पारिजात और शमी के फूल शामिल है। कनेर के पुष्प की आभा और सुगंध भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती हैं। इसके पुष्प को चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ के महीने में कनेर के 5 फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से वैभव में बढ़ोतरी होती है, साथ ही घर में दरिद्रता का नाश होता है। इतना ही नहीं, कनेर के फलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके विवाह में कुछ बाधा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको आषाढ़ के महीने में 5 कनेर के फूल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी शादी में आ रही रुकावटें खत्म होती हैं, साथ ही इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। जानिए क्या होती है कनेर के फूल की मान्यताएं। भगवान शिव को जरूर करें अर्पित। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कनेर का फूल वैसे तो प्रत्येक देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, परंतु 5 फूलों जैसे धतूरा, आक, पारिजात, शमी और कनेर में भगवान शिव को कनेर का फूल भी बेहद प्रिय है।
सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा में कनेर का फूल अर्पित करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। कनेर के फूल का धार्मिक रूप से विशेष महत्व माना जाता है। यह फूल भगवान शिव को बेहद प्रिय है। कनेर का फूल जहां लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी लक्ष्मी करती हैं वास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का वास कनेर के पेड़ में माना गया है। वैसे तो कनेर के फूल कई रंगों के होते हैं, परंतु सफेद रंग के कनेर के फूल देवी लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। सफेद कनेर का फूल देवी सरस्वती को भी बेहद प्रिय है। पूजा के समय माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को कनेर का फूल चढ़ाना शुभ होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में कनेर का पेड़ लगा होता है वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती। व्रत और त्योहारों के दृष्टिकोण से आषाढ़ का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में गुरु पूर्णिमा और योगिनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत आते हैं। इसके अतिरिक्त आषाढ़ मास में ही ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। हिंदू धर्म में आषाढ़ माह का विशेष महत्व है। यह महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का चौथा महीना होता है। सभी हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है उसी के नाम पर उस महीने का नाम रखा जाता है। आषाढ़ महीने का नामकरण पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों पर किया गया है। जब आषाढ़ महीने की पूर्णिमा होती है तब चंद्रमा इन दोनों नक्षत्रों में से किसी एक में स्थित होता है। इसी कारण से इस महीने का नाम आषाढ़ रखा गया है। इस नामकरण के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आषाढ़ मास का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यह महीना चातुर्मास की शुरुआत का समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में साधक और भक्तजन विशेष साधनाएं करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस महीने में व्रत, पूजा और तपस्या का विशेष महत्व है, जिससे साधक आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। आषाढ़ मास का आरंभ 22 जून 2024 से हो गया है और यह 21 जुलाई 2024 को समाप्त होगा। इस महीने में कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होते हैं। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जो ओडिशा के पुरी में होती है। इसके अलावा इस माह में योगिनी एकादशी और गुप्त नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी आते हैं।